बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। स्टूडेंट, उससे पहले हम अपने कल वाले लेक्चर पर नज़र डालेंगे। कल हमने पढ़ा था सीड जर्मिनेशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, सीड जर्मिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब हमारा एम्ब्रियो, जो कि एक इमैच्योर प्लांट है, जर्मिनेट करता है, उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो ग्रोथ करता है, तो वो एम्ब्रियो सीडलिंग में चेंज हो जाता है। मतलब कि एम्ब्रियो का एक छोटे पौधे में डिवेलप करना, इस अमल को हम जर्मिनेशन कह रहे हैं। इसका प्रोसेस हमने पढ़ा किस तरह से होता है कि जब एम्ब्रियो वाटर को जज़ब करता है, अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाता है। स्वेल करने के बाद एम्ब्रियो का सीड कोट जो है वो स्प्लिट कर जाता है, फट जाता है। उसके बाद जो उसकी रेडिकल है वो रूट का स्ट्रक्चर बनाती है, और जो प्लॉम्यूल है वो शूट का स्ट्रक्चर बनाती है। रूट जो है वो रैपिडली ग्रो करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से जज़ब करती है, और प्लॉम्यूल एक टीनी शूट बनाती है जो कि मट्टी से बाहर आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के एलोंगेशन की बेस पे जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं। पहली एपिजियल जर्मिनेशन और दूसरी हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट करता है और एक हुक बना देता है, जिसकी वजह से कॉटिलिडन जो है वो ग्राउंड के ऊपर आ जाता है। और इसकी एग्जांपल में हमने बीन्स, कॉटन और पपाया पढ़े थे। सेकंड जो टाइप थी हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल एलोंगेट करता है और एक हुक बनाता है, और जो कॉटिलिडन है वो ग्राउंड के नीचे ही रहता है। और इसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था पी, मेज, कोकोनट, ये वाली जो थे पौधे जो हाइपोजियल जर्मिनेशन करते हैं। इसके अलावा हमने सीड जर्मिनेशन की कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी, जिसमें हमारे पास इंटरनल कंडीशन थी और एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन थी कि एम्ब्रियो का जिंदा होना ज़रूरी है और फूड का मौजूद होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सटर्नल कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और लाइट। वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसके अंदर जो फूड स्टोर है वो डाइजेस्ट हो सके और एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के एलोंगेशन हो सके। इसके अलावा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, और टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट, जो हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर डिस्कस किया था, जो वो था 25 to 30 डिग्री। इसके अलावा हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि कुछ प्लांट में जो जर्मिनेशन है, लाइट उसको फेवर करती है, उसको इन्हेंस करती है, लेकिन कुछ पौधों में जो है लाइट की मौजूदगी में जर्मिनेशन रुक जाती है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आपके लेक्चर की तरफ, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम डेफिनेशन को देखें, सो इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलना। इस अमल को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेल और फीमेल के गैमेट्स जब मिलते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। और हमारे पास रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारे पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम मेथड्स पढ़ चुके हैं। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़नी है, वो भी एनिमल्स पे। एनिमल्स पे अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग भी एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स ये क्या होते हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर गैमीट्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है? गमीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स का बनना
गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों के गैमीट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेल और फीमेल के गैमीट्स मिलेंगे, फ्यूज़ होंगे, तो ही फर्टिलाइजेशन होगी। स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस करें कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, सबसे पहले जो गैमीट्स चाहे मेल के बने चाहे फीमेल के, हमारे पास ये प्रोसेस आता है कि जिसमें डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स, यानी कि जो पहले हमारे पास मदर सेल्स मौजूद है वो डिप्लॉयड होते हैं पेयर की शक्ल में, जो है उनमें क्रोमोसोम होता है। तो डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल है, उनमें मियोसिस होती है और गैमीट्स बनते हैं, चाहे वो मेल के हो चाहे वो फीमेल के हो, उनमें मियोसिस हो। और स्टूडेंट्स, जिस ऑर्गन्स में, यानी कि चाहे मेल है या फीमेल, मेल के जिस ऑर्गन में गैमीट बनेंगे उसको हम गुनेट कहेंगे, और फीमेल की भी जिस ऑर्गन में गैमीट्स बनेंगे उसको भी हम गुनेट्स का नाम देंगे। तो ये आपको बोर्ड में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज गुनेट या डिफाइन गुनेट, तो हम उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? गैमीट्स फॉर्मेशन occur in specialized organs called gonads. Dear students, मेल गुनेड्स की बात की जाए तो मेल गुनेड्स में हमारे पास शामिल टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस जो है वो मेल गुनेड्स है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट। इसके अलावा जो फीमेल गुनेड्स हैं वो है ओवरीज, यानी कि ओवरीज में एग सेल प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम फीमेल गुनेड का नाम देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास तो और डेफिनेशन है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। डियर स्टूडेंट्स, गैमीट्स का बनना गैमीटोजेनेसिस, जिस स्ट्रक्चर पे बनते हैं उन्हें हम गुनेड्स कहते हैं। आगे हमारे पास फिर दो तरह की गैमीट्स है, एक है मेल एक है फीमेल। मेल गैमीट का बनना यानी कि स्पर्म का बनना, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस क्या है? मेल गैमीट। मेल गैमीट में स्पर्म का बनना, इस अमल को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरह फीमेल ओवरीज में, ओवरीज क्या है? फीमेल गुनेड्स। फीमेल ओवरीज में एग्स का बनना, इस अमल को हम कहते हैं oogenesis। तो इस तरह से हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को और oogenesis को। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, किसमें? टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? मेल गुनेड्स। स्टूडेंट्स, टेस्टिस की वॉल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसमें माइटोसिस होती है और हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम बनता है जो कि डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनियम में फर्दर डिवीजन होती है और हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है और हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 9th क्लास चैप्टर नंबर 5, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस की हमारे पास 2 स्टेजेस है, एक 1 और एक 2। यहाँ पर भी ये दोनों स्टेजेस जो है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद हमारे पास स्पर्म बनेगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमारे पास
मियोसिस 1 हुई और हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर मियोसिस 2 होगी और हमारे पास स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि एक सेल से हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं डिवीजन की वजह से, मियोसिस की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल है, जिसकी वजह से इनमें कुछ चेंजेस होती हैं और ये एक मोटाइल सेल्स में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म को फीमेल बॉडी में ट्रेवल करना होता है। इनमें चेंजेस क्या आती है? इनका जो न्यूक्लियाई है वो श्रिंक कर जाता है, कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे एक्रोसोम का स्ट्रक्चर, एक टेल बनती है और सेंटर में एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बन जाती है। इन तमाम चेंजेस के बाद हम स्पर्मेटिड्स को स्पर्म का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि एक्रोसोम का एक स्ट्रक्चर पॉइंटेड हेड बन रहा है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है, एक्रोसोम के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस, नेक शो किया हुआ है और लास्ट पर एक टेल दिखाई गई है। तो इस टेल की मदद से जो स्पर्म है वो मूव करता है, ट्रैवल करता है फीमेल बॉडी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है oogenesis, यानी कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट का होना ज़रूरी था। वो कैसे बनता है, उस अमल को हम क्या कहते हैं? उसमें माइटोसिस होती है, मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है, कुछ चेंजेस होती है और एंड पे हमारे पास स्पर्म बनता है। मेल का प्रोसेस पूरा हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे oogenesis। तो जिस तरह मेल के टेस्टिस की वॉल में कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जिनमें माइटोसिस होने से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, इसी तरह फीमेल के ओवरी सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम फॉलिकल्स का नाम देते हैं। इन फॉलिकल्स में डिप्लॉयड oogonia मौजूद है, जिसको हम oogonia भी कहते हैं। ये oogonia क्या करते हैं? इनमें माइटोसिस होती है और हमारे पास प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। ये डिप्लॉयड है जस्ट बिकॉज यहाँ पे माइटोसिस हो रही है। स्टूडेंट्स, प्राइमरी oocytes अपनी मियोसिस 1 फर्दर कंप्लीट करते हैं और हमारे पास 2 हिप्लॉइड सेल आते हैं, जिसमें से हम स्मॉलर सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी का नाम देते हैं और जो हमारा लार्जर सेल है वो सेकेंडरी oocyte है। पोलर बॉडी का काम होता है एग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स, फर्दर जो है पोलर बॉडी एज इट इज डिवाइड करेगी, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी और आगे 2 सेल बना देगी और सेकेंडरी oocyte जो है वो भी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी और हमारे पास 2 हिप्लॉइड सेल आएंगे जिनमें हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी और एक एग सेल मौजूद होगा। इस एग सेल को हम ओवन का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओवम या एग सेल ये कंप्लीट करता है oogenesis को। oogenesis क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल एग सेल, यानी कि फीमेल गैमीट का बनना, एग सेल्स का बनना। तो इस तरह से हमारे पास दोनों गैमीट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। इनकी फ्यूजन होगी, ये मिलेंगे तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। दोनों का प्रोसेस इंतहाई आसान है, सिंपल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपको गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसके अलावा गुनेड्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और
ये दोनों प्रोसेस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से समझना है, याद करना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।